डिवाइन लव सोल जर्नी चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक क्वालिटीज ऑफ ट्रू डिवाइन फेमिनाइन। एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन कैसी होती हैं और उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं जो आप सभी के बीच में मैं इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूँगी। एक डिवाइन फेमिनाइन को बहुत सारी क्वालिटीज से नवाजा गया है। डिवाइन फेमिनाइन का बर्थ एक ऐसे घर में होता है जहाँ पहले से ही माता पिता के बीच में वाद विवाद चल रहा होता है, या घर परिवार के बीच में वाद विवाद चल रहा होता है, लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, या किसी भी तरीके से फाइनेंशियल प्रॉब्लम से वो गो थ्रू हो रहे होते हैं, जिस कारण से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होता है। डिवाइन फेमिनाइन एक ऐसे ही घर में उनका बर्थ होता है। डिवाइन फेमिनाइन के बर्थ के बाद क्या होता है दोस्तों कि उनके घर में बहुत सारी, जैसे मानिए कि डिवाइन की ब्लेसिंग आ गई हो, वो सारे घर वाले बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। उनके माता पिता के बीच के जो रिश्ते होते हैं वो उनमें भी सुधार आने लग जाती हैं और बहुत सारी पॉजिटिव चेंजिंग आने लगती हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो चल रहा होता है उनमें सुधार आने लगता है, या किसी भी तरीके का बिजनेस में उन्हें फ़ायदा मिलने लगता हो, या कोई न्यू घर को वो ख़रीद रहे हो, तो कुछ ना कुछ नया होता है और हर तरीके से उन्हें फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो जब डिवाइन फेमिनाइन उस घर में जब जन्म लेती हैं तो सभी के माइंड में ये होता है कि कोई लक्ष्मी आई है हमारे घर में, जिस कारण से इतनी सारी उन्नति हो रही है, इतनी सारी पॉजिटिव चेंजिंग आ रही है और बहुत सारी उन्हें पॉजिटिव एनर्जी देखने को या रिसीव करने को उन्हें मिलती है, जिस कारण से डिवाइन फेमिनाइन को उनके घर में बहुत सारे मान सम्मान दिए जाते हैं और लोगों से उन्हें लाड़ प्यार दिया जाता है। उन्हें बहुत ही बहुत ही सारा दुलार प्यार से उन्हें नवाजा जाता है, जिस कारण से वो अपने घर में बहुत ही मान सम्मान से रहती हैं। और इनका जो नेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर हार्टेड ये होती हैं, काफ़ी प्योर सोल होती हैं, जिस कारण से ये बहुत हंसमुख होती हैं और इन्हें हंसना खेलना बहुत पसंद होता है। बट ये औरों के तरह सभी के साथ बातचीत नहीं करती, ज़्यादा जल्दी किसी से घुलती मिलती नहीं हैं। लोग इन्हें दूर से ही देखने के बाद एक पॉजिटिव एनर्जी फील कर पाते हैं। इन्हें देखकर लोगों के फेस पे मानिए एक स्माइल सा आ जाता है, एक खुशी फील होता है। इनके रहने से घर में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी सभी को मिलती हैं, बहुत सारे काम बनते चले जाते हैं। तो और ये अगर ना हो उस घर में तो लोग इनकी कमी को फील कर पाते हैं, जैसे कि एक ब्लेसिंग कहीं चला गया हो हमारे घर से, बहुत सारे काम उनके रुकने लग जाते हैं। तो जिस कारण से डिवाइन फेमिनाइन का होना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और लोग इसे महसूस कर पाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। डीएफ अपने माता पिता के काफ़ी करीब होते हैं, ये अपनी भाई बहन के काफ़ी करीब होती हैं और इनके लाइफ में मेल पार्टी जो होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इनके साथ मानिए इनका लाइफ टाइम चल रहा होता है किसी न किसी बहाने, और या कहा जाए तो मेल के रूप में बहुत सारे कार्मिक लोग भी आते हैं जो इन्हें लेसन सिखाते हैं। तो इस कारण से ये अपने फादर के साथ और भाई के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट होती हैं और ये काफ़ी अपने फादर के करीब होती हैं, उनकी दुलारी होती हैं। तो जिस कारण से इन्हें उनके घर में काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान दिया जाता है। एक डीएफ के लिए उनके फैमिली और फ्रेंड्स काफ़ी उनके करीब होते हैं। ये लाइफ टाइम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में होती हैं और उनका इम्पोर्टेंस इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं बनाती हैं। इनके बहुत गिने चुने ही दोस्त होते हैं और जो भी होते हैं ये उनके करीब होती हैं और लाइफ टाइम उनके साथ रहना पसंद करती हैं, उनसे अपनी बातों को शेयर करना पसंद करती हैं। बट जितना ये अपने डीएम से खुलकर बात करती हैं वो किसी से भी इतने खुलकर बात नहीं करती। ये सभी के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करती हैं, अनजाने लोगों के साथ भी, जिस कारण से ये सभी से थोड़ा दूरी बना कर रहती हैं। ये उस भीड़ में भी चुप रहकर ये सभी को बहुत जल्दी भांप सकती हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। ये इनका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा
पावरफुल होता है, काफ़ी ज़्यादा ये तेज़ दिमाग की होती हैं और इन्हें डिवाइन की ब्लेसिंग मानिए बचपन से ही होती हैं। ये काफ़ी जन्मों से इनका इंट्यूशन पावर इनकी ज़रूरत जब भी किसी को होती है, चाहे वो कार्मिक ही क्यों ना हो, चाहे या अजनबी क्यों ना हो, तो ये उनका साथ हमेशा देती हैं। ये कभी किसी के साथ गलत नहीं करती, ये कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोलती। ये हमेशा सभी को सही राह दिखाती हैं। हर किसी का मतलब मानिए कि कोई प्रॉब्लम अपना लेकर इनके पास आ रहा है, अपनी बातों को खुलकर शेयर कर रहा है, अपने आप लोग इनसे अपनी बातों को शेयर करने लग जाते हैं, इनकी ऑरा को देखते हुए, इनकी प्योरिटी को देखते हुए। तो जैसे मानिए सामने वाले को ये फील होता है ये एक डिवाइन फेमिनाइन ही है और इनसे अपनी वो बात अपने आप मतलब शेयर करने लगते हैं और उनकी इंटेंशन को ये काफ़ी अच्छी से भली भांति ये समझ पाती हैं, पढ़ पाती हैं और उन्हें एक सही राह ये दिखाती हैं और उनके दुख से मतलब ये भी दुखी हो जाती हैं, इनके भी आंखें नम हो जाती हैं। इनके पास मानिए सारी प्रॉब्लम का सलूशन होता है और ये सभी को जब भी गाइड करेंगी सही करेंगी और कभी किसी के साथ गलत नहीं करती और सभी को सही राह दिखाती हैं। इनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होता है दोस्तों। ये किसी भी चीज़ को कभी भी मैनिफेस्ट कर सकती हैं। इनका मतलब डिवाइन के साथ एक अलग सा ही एक नाता होता है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कनेक्शन होता है। ये मतलब 8 से 10 साल के बीच में इन्हें ये इंट्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है कि डिवाइन के ये काफ़ी करीब हैं या डिवाइन इनके काफ़ी करीब हैं। इन्हें जो प्रोटेक्शन मिल रहा होता है एंजल के थ्रू, डिवाइन के थ्रू, ये उस चीज़ को फील कर पाती हैं और ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सेफ फील करती हैं। ये सोचकर ये जानती हैं कि कभी भी मेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता है, कोई एनर्जी है हमारे साथ जो हमेशा मुझे बुरे लोगों से बचा कर रखती है, गलत लोगों से बचा कर रखती है और ये हमेशा सही लोगों का साथ देती हैं, सही राह पे चलती हैं। तो जिस कारण से इनके अंदर और भी ज़्यादा अच्छे काम को करने का जज्बा होता चला जाता है और ये सही राह को चूज करती हैं, चली जाती हैं, सभी को सही गाइड करती हैं और इन्हें यूनिवर्स पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली मतलब बिलीव होने लग जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा अपने गॉड को और भी ज़्यादा मानने लग जाती हैं। ये किसी के साथ गलत होता हुआ देख ये किसी के साथ गलत होता हुआ देख मतलब ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, उनके खिलाफ़ ये आवाज़ उठाती हैं। ये उनका साथ हमेशा देती हैं। ये हमेशा मतलब गलत लोगों के खिलाफ़ होती हैं और सही लोगों का साथ देती हैं। इन्हें सही गलत का काफ़ी ज़्यादा अनुभव होता है क्या सही है क्या गलत है। ये कभी भी किसी भी लोभ में नहीं पड़ती, इन्हें किसी चीज़ का कभी कोई लोभ नहीं होता। ये काफ़ी काइंड नेचर की होती हैं, सॉफ्ट नेचर की होती हैं। इनके अंदर एक मदरली एक नेचर होता है। ये काफ़ी सभी को मतलब एक मदर के भाव से देखती हैं, सभी के लिए इनके दिल में प्यार होता है। इनकी आँखों को आप देखेंगे तो एक प्योरेस्ट एक वोमेन नज़र आएगी जो और भी ज़्यादा मतलब एक डिवाइन फेमिनाइन को वो आप देख सकते हैं इनके अंदर। ये काफ़ी फॉरगिविंग होती हैं, ये मतलब किसी भी तरीके का कोई भी गलती कोई भी करे ये उसे माफ़ कर सकती हैं। बट झूठ बोलने वाले लोगों को ये मतलब खुद से दूर रखती हैं, उन लोगों से ये दूर रहती हैं क्योंकि इन्हें पता है कर्मा जो होता है वो पे बैक होता है, वो आपको लौट कर उसे आपको पे करना ही पड़ेगा। तो जिस कारण से ये ना गलत करने देती हैं किसी को और ना गलत ये बर्दाश्त करती हैं। बट छोटी छोटी गलतियों को ये हमेशा माफ़ करती चली जाती हैं क्योंकि हर इंसान यहाँ पे गलती कर रहे हैं जाने अनजाने। बट जान से कोई किसी का अगर गलती करे तो ये उन्हें सही राह दिखाएंगी, सही बात समझाएंगी और उनका भी भला हो। ये कभी किसी साथ गलत नहीं करती, ये किसी भी अंजाम से नहीं डरती। ये अपनी हर बातों को खुलकर सभी के सामने रखती हैं और खुलकर ये मतलब सभी को सही सलाह देती हैं। बट ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती हैं। कितनी बार ये होता है दोस्तों कि ये अपनी ओवर थिंकिंग के कारण अपने ही सिचुएशन को बिगाड़ लेती हैं। मतलब कि वो हमेशा राइट और रॉन्ग डिसीजन वो मतलब कभी कभी लेने में वो खुद ही चूक कर जाती हैं। सभी को तो सही गाइड करती हैं बट खुद के मामले में वो खुद का ही नुकसान कर बैठती हैं, कभी कभार ऐसा होता है।
ये ईमानदार होने के कारण कभी कभी अपने दुश्मनों के सामने भी मतलब खुलकर बात कर बैठती हैं, उन पे भी ट्रस्ट कर लेती हैं कि चलो ये भी तो इंसान है ये, बट इनका लोग फ़ायदा उठाते हैं। ये काफ़ी मल्टीटास्किंग होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक समय में काफ़ी सारे कामों को एक साथ कर सकती हैं। ये इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होता है। इन्हें खुद भी पता नहीं होता कि मैं ये सारे काम को कैसे कर लेती हूँ। ये अपने काम के प्रति काफ़ी ईमानदार होती हैं। ये अपने कामों को करना बहुत पसंद करती हैं और जब भी किसी भी काम में अगर ये हाथ लगाती हैं तो उन्हें पूरा करके ही छोड़ती हैं। इतनी मल्टीटास्किंग कोई भी नहीं होती। इनके आसपास के लोग भी हैरान होते हैं कि ये एक साथ इतने सारे कामों को इतने अच्छे से अंजाम कैसे दे सकती हैं। इन्हें देखकर लोग भी बहुत सारे प्रोत्साहित होते हैं और इन्हें देखकर इनकी राह पे चलने की कोशिश करते रहते हैं। तो जिस कारण से कहा जाता है कि डिवाइन फेमिनाइन को हमेशा अपने काबिलियत पे फोकस करना चाहिए और उन्हें और भी ज़्यादा ग्रोथ करना चाहिए, ताकि आपकी एनर्जी को देखते हुए लोगों में भी वो एनर्जी आना स्टार्ट करे। इसीलिए कहते हैं इनर वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जब टीएफ जर्नी में आती हैं, मतलब कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आती हैं, उन्हें या इस जर्नी का पता चलता है तो धीरे धीरे उनके अंदर की सारी छुपी हुई क्वालिटीज़ उन्हें रियलाइजेशन करवाया जाता है। डिवाइन के थ्रू उन्हें बताया जाता है कि आप कितनी ज़्यादा पावरफुल हैं। जो उनके अंदर ही काफ़ी सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो निखर निखर के बाहर आती हैं और लोगों के सामने वो और भी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में आने लग जाती हैं। वो खुद की एनर्जी को पहचान पाती हैं दोस्तों, और खुद के ऊपर फोकस होने लग जाती हैं और भी ज़्यादा सेल्फ लव में रहती हैं। किसी भी तरह का कोई भी तूफ़ान आ जाए उनके लाइफ में, वो हर सिचुएशन से लड़ने को तैयार हो जाती हैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं मेंटली तौर पर भी। जो छोटी छोटी बातों पे अगर कभी डर भी जाए कि क्या होगा, तो उन बातों से भी उन्हें डर जो होता है वो भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो सभी का मान सम्मान करती हैं। वो अपने ईश्वर के प्रति काफ़ी ज़्यादा समर्पित होती हैं शुरू से ही। उन्हें डिवाइन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है और क्योंकि डिवाइन के द्वारा उन्हें जो साइन दिए जाते हैं शुरू से ही, बचपन से ही, वो सारी बातें उन्हें याद रहती हैं कि कब कब क्या क्या हुआ है और किस तरीके से उन्हें प्रोटेक्शन में रखा जाता है। जिस कारण से वो अपनी हर बात अपनी डिवाइन को ही समर्पित करती हैं, उनसे ही बातें करती हैं। उन्हें अकेले में रहना बहुत पसंद है। वो अपने आप को एंजॉय करती हैं। इन्हें अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये किसी भी हालत में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो नहीं सकती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को। ये हर हालत में इन्हें एकदम सही रखना चाहती हैं और सभी को सही गाइड करती हैं, जिस कारण से इनके अंदर और भी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती रहती है। इनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं दोस्तों, जैसे कि ये डांसिंग करना पसंद करती हैं, ये सिंगिंग करना पसंद करती हैं, ये बहुत सारी और इन्हें नेचर में रहना भी बहुत पसंद होता है। ये ड्राइंग भी करती हैं। ये किसी भी काम को अगर करने पर आ जाएं तो ये बहुत ही भली भांति उन्हें कर सकती हैं। इन्हें कभी कभी खुद भी विश्वास नहीं होता कि इस काम को इन्होंने किया है, और जिस कारण से ये और भी ज़्यादा निखरती चली जाती हैं और अपने अंदर की छुपी हुई क्वालिटीज़ को डिवाइन इन्हें दिखाते हैं। इन्हें मतलब अकेले में ये इतनी एंजॉय करती हैं। खुद की अंदर की जो उनकी क्वालिटीज़ होती हैं वो सारी क्वालिटीज़ पे ये वर्क करती चली जाती हैं, अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करती चली जाती हैं। इन्हें कभी किसी चीज़ का किसी के सामने गिड़गिड़ाने का ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं। इनके पास सारी क्वालिटीज़ डिवाइन के थ्रू दिया जाता है ताकि ये पूर्ण रहें। और इनकी सबसे अच्छी क्वालिटीज़ ये होती हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव सोचती हैं, ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना पसंद करती हैं, पॉजिटिव गाइड करती हैं और हमेशा पॉजिटिविटी का साथ देती हैं, जिस कारण से इनके अंदर और भी ज़्यादा आप लोगों को पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जाने अनजाने बहुत सारी बातें बोल जाती हैं लोगों के बीच में कि देखना ऐसा होगा वैसा होगा, और लोग भांप पाते हैं कि वो सारी बातें सही हो जाती हैं और इन्हें भी लगता है कि मैंने ऐसा सोचा था, मैंने ऐसा बोला था, ये सही कैसे हो गया। तो इनकी सारी मतलब इन्हें जो इंट्यूशन दिया जाता है डिवाइन के थ्रू,
तो इन्हें पहले से ही पता चल जाता है अगर कुछ होने वाला है या किसी के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो ये सारी बातों को ये बता सकती हैं। कोई अगर झूठ बोल रहा है तो इन बातों को वो बहुत आसानी से भांप सकती हैं। उन्हें की सारी बातें उन्हीं को बता सकती हैं कि आपके माइंड में ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो मतलब इनसे कोई भी चीज़ छुप नहीं सकता है। ये इसीलिए इन्हें एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन कहा जाता है दोस्तों, जिस कारण से लोग इनके ऊपर और भी ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं और भी ज़्यादा इनके साथ होने लग जाते हैं। और सभी को ये चीज़ समझ में आता है कि हाँ, इनके ऊपर डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग है और सही राह पे चलना ही एक सही मकसद है। एक मतलब जो सोल इस अर्थ पे आ रहे हैं उन्हें सही राह पे चलने के लिए ये डिवाइन फेमिनाइन सिखाती हैं और ये संपूर्ण भी मानी जाती हैं इसी कारण से। थैंक यू सो मच। मेरे को जो समझ आया मैं आप सभी से शेयर करने की कोशिश की हूँ। अगर कोई गलती हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं और मुझे माफ़ करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं आगे भी डिवाइन मस्कुलिन पर वीडियो लेकर आऊँगी।